हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। आज आप लोग के साथ लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की दिनचर्या यानी विंटर फुल डे रूटीन लड्डू गोपाल जी का मैं आज दिखाने वाली हूँ। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह कैसे उठाती हूँ, उसके बाद क्या भोग लगाती हूँ, दो पूरे दिन की दिनचर्या आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है सुबह सबसे पहले स्नान करके लड्डू गोपाल जी को घंटी बजाकर, ताली बजाकर, या आप कोई भजन गुनगुना कर भी जगा लेंगे। हमने रात में लड्डू गोपाल जी को सुलाया था, सुबह हम उनको राधे राधे नाम से भी जगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है। उठते ही लड्डू गोपाल जी को हम तुरंत बेड से नहीं उठाएंगे, थोड़ी देर हम बेड पे ही बैठा के रखेंगे। तो सर्दियों का मौसम है, ठंडियों के आजकल दिन है। अब सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर पिलाते हैं जल यानी कि पानी। पानी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, गुनगुना पानी हम लड्डू गोपाल जी को पिलाएंगे। गर्मी में हम नॉर्मल जल भी पिला सकते हैं, पर सर्दियों का मौसम है तो हम थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लेंगे और वही पानी लड्डू गोपाल जी को पिलाएंगे। थोड़ी देर उन्हें बेड पर बैठाकर तब तक लड्डू गोपाल जी के लिए हम स्नान के लिए उनके थोड़ा सा पानी को हम गुनगुना कर लेंगे। गुनगुने पानी से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के हम वस्त्र एक साथ रख लेंगे और लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी करेंगे। एक पात्र ले लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे, लड्डू गोपाल जी को उनमें विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। मंदिर की पूजा और लड्डू गोपाल जी की पूजा एक ही साथ ही होती है। मैं सिर्फ इसमें अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या यानी लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करते हैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना जल कर लिया था, लड्डू गोपाल जी को उसी जल से मैं स्नान करा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। किसी भी मंत्र का नाम जप करके आप लड्डू गोपाल जी को अभिषेक कराएं। उसके बाद हमने जो गौ माता रखी है उनका भी अभिषेक रोज होता है। इस तरह से उसी गुनगुने जल से हम गौ माता का भी अभिषेक कर लेंगे। एक वस्त्र से अंग पोषण कर देंगे हम लड्डू गोपाल जी का भी, गौ माता का भी। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की थोड़ी सी मालिश कर देंगे। आप चाहे तो मालिश के लिए सरसों का तेल ले सकते हैं, केसर वाला इत्र ले सकते हैं, देसी घी से भी हम लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर मालिश कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं रोज़ मालिश नहीं कर पाती हूँ, पर जिस दिन थोड़ा सा समय होता है तो लड्डू गोपाल जी की मैं इस तरह से मालिश कर देती हूँ, या सुबह स्नान के बाद या रात में शयन कराने से पहले। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने, आज सोमवार का दिन था, वाइट ऊन की पोशाक पहना लिया। पहले अंदर से इनर पहनाए, उसके बाद ऊन की पोशाक मैंने लड्डू गोपाल जी को पहनाकर उन्हें अपने छोटे से सिंहासन पर विराजमान कर देंगे और जितना हो सके लड्डू गोपाल जी का हम श्रृंगार कर देंगे। जिस प्रकार से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ बहुत ही सरल विधि से, उसी प्रकार से आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक दीपक प्रज्वलित कर लूँगी उनके सामने और उनकी गौ माता को भी उनके पास में रख दूँगी। तुलसी मंजीरी में उनको रोज़ समर्पित करती हूँ। लड्डू गोपाल जी की जो बांसुरी है वो भी उनको हाथ में हम पकड़ा लेंगे और इस तरह से लड्डू गोपाल जी को एक छोटा सा हम चंदन से तिलक कर देंगे। चंदन की तासीर ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा चंदन हम सर्दियों में नहीं लगाते, बस थोड़ा सा हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम गौ माता का भी तिलक कर देंगे। जो भी पुष्प है तो पुष्प समर्पित कर दें, नहीं तो जिस दिन पुष्प नहीं होते बिना पुष्पों के भी मैं सुबह की पूजा इस तरह से कर लेती हूँ। धूप दीप पूजा में मैंने प्रज्वलित पहले ही कर लिए हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद तुरंत लग जाती है भूख, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है। थोड़ा सा मीठा और भुने हुए चनों का मैंने भोग लगा लिया है। यहाँ पर दीप पूजन भी मेरा हो गया है। इसी के साथ उतार लूंगी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की आरती। तेरी आरती करुणा आरती उतारने के बाद लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर दर्पण सेवा देंगे, यानी उन्हें दर्पण दिखाएंगे जो रोज की सेवा में सम्मिलित है। तो उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर गरम गरम दूध का भोग लगा लेंगे। जल्दी से लड्डू गोपाल जी के लिए हम दूध गरम करके लाए और थोड़ा सा दूध को गुनगुना होने देंगे।
जो भी भोग लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालते हैं। तो तुलसी पत्र हमने डाल दिया है और गर्म गुनगुना दूध होने के बाद लड्डू गोपाल जी को इसको पिला लेंगे। ये सुबह का हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग हो गया। अब थोड़ी देर में उन्हें अन्न का भोग लगाएंगे। जो भी हमारे घर में भोजन बनता है सात्विक शुद्ध तरीके से बनाया जाता है, वही लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे। उसके बाद ये सुबह का भोग लगाने के बाद अब लड्डू गोपाल जी के दोपहर के भोग की तैयारी करते हैं। गृहस्थ जीवन में सुबह की भागदौड़ में बहुत ही व्यस्तता रहती है, तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को सुबह मैं इसी तरह का भोग दे देती हूँ। उसके बाद जल्द से उनके लिए कुछ अन्न का भोग इस प्रकार से बनाती हूँ जो कि जल्दी से बन जाए। आज लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा में शुद्ध तरीके से आप कुछ भी भगवान जी को यहाँ पर भोग लगा सकते हैं, पर भोजन में हमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। पोहा बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और करी पत्ता डाल दूँगी इसमें। बहुत सिंपल तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इसी तरह से भोग बनाती हूँ। तो मूंगफली मैंने भून दी थी। ये मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है लड्डू गोपाल जी के लिए। अब इसी का भोग मैं लड्डू गोपाल जी को आज लगाने वाली हूँ। सर्दियों में जब भी भोजन का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाएं तो थोड़ा सा गरम गरम ही लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाएं। तुलसी पत्र जरूर से डालें। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का भोग है और इसको ग्रहण करेंगे। जब भी आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएं तो उन्हें जल जरूर से दें। अभी तक हमारा दीपक प्रज्वलित ही है। दीपक हमारे लड्डू गोपाल जी के सामने जल ही रहा है। तो यहाँ पर मैंने जल भी लड्डू गोपाल जी को दे दिया है, भोग भी उन्हें समर्पित कर दिया है। ये भोग उन्हें लगाएंगे। तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से ही खिलाती हूँ, हाथों से भोग लगाती हूँ। तो अब ये दोपहर का समय हो गया है, तो कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को दिन में सुला देते हैं। तो आजकल दिन बहुत छोटे हैं, मैं लड्डू गोपाल जी को दिन में शयन नहीं करा रही हूँ। तो थोड़ी देर इन्हें धूप में बैठा देती हूँ, क्योंकि हमें धूप में बैठने का मन करता है। सर्दियों का मौसम है, तो लड्डू गोपाल जी को भी मैंने धूप में बैठा देती हूँ थोड़ी देर। और वहाँ पर जो भी हमारे घर पे ऋतुफल जिस दिन होता है उस दिन लड्डू गोपाल जी को मैं इस तरह से फलों का भोग लगा देती हूँ। आजकल मैं फलों का भोग लड्डू गोपाल जी को दोपहर में लगाती हूँ धूप में बैठा के इस तरह से। तो थोड़ी देर लड्डू गोपाल जी को धूप में बैठा के इन्हें हम फिर जब धूप चले जाएगी उनके स्थान पे ही हम जहाँ पर उनको विराजमान करते हैं वहीं पर उनको विराजमान कर देंगे। तो अब ये हो गया है शाम का समय। अब लड्डू गोपाल जी को शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे के करीब हम लड्डू गोपाल जी को फिर हम उनको जल पिलाएंगे। जल को थोड़ा सा गुनगुना करेंगे। दूध में इस टाइम लड्डू गोपाल जी को नहीं देती हूँ, शयन कराते समय उन्हें दूध का भोग लगाऊंगी। इस प्रकार से मैं लड्डू गोपाल जी के लिए सूखा भोजन बना के रख देती हूँ, जैसे मठरी और आटे के ये बिस्किट वगैरह जो होते हैं, जो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। ये है गुड़ की पट्टी। और रोज़ इसी तरह शाम को मैं लड्डू गोपाल जी को ये स्नैक्स की तरह दे देती हूँ, यानी एक बच्चे की तरह है लड्डू गोपाल जी को। तो वही भाव समझकर, यानी कि लड्डू गोपाल जी को भी अब कुछ खाने का मन कर रहा होगा, तो इसी तरह उनको ये भोग दे रही हूँ। ये है करीब 4-5 बजे का टाइम और लड्डू गोपाल जी को इसका भोग लगाऊंगी। और तो पहले मैंने जल पिला लिया था, अब ये भोग लगाएंगे। और इसी के साथ ही हम अपने लिए चाय पानी भी बनाएंगे। उसके बाद हम हाथ मुंह धो के फिर शाम की संध्या आरती का टाइम हमारा हो जाता है। और शाम को हम आरती करने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को अब रात्रि की भोजन की तैयारी करेंगे। और इस तरह से मेरी शाम की पूजा हो जाती है। थोड़ी बहुत आरती और जो भी भजन कीर्तन है, थोड़ी देर हम मंदिर पे बैठ के सब लोग इसी तरह से आरती कर लेते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी घर के मंदिर पे ही विराजमान कर देती हूँ शाम के समय, और इन सब भगवान जी की एक साथ पूजा कर लेती हूँ। तो संध्या पूजा हमारी हो गई है। अब लड्डू गोपाल जी के रात्रि का भोजन हमारा बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, शुद्ध और सात्विक तरीके से हमें बनाना है बिना लहसुन प्याज का भोजन। तो ये लड्डू गोपाल जी की भोग हमारा तैयार हो गया है रात्रि का, और इसके साथ ही हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेंगे। रात्रि का भोग है और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को सोने से पहले थोड़ा सा हम दूध पिलाएंगे। दूध पिलाकर ही लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर शयन कराते हैं। अगर आपके घर पे लहसुन प्याज का प्रयोग आप लोग करते हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा पहले कुछ भोग बनाकर तैयार रखें, फिर उसके बाद ही आप लहसुन प्याज का प्रयोग करें। इसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, जिस तरह से आप लोगों को मैंने आज वीडियो में दिखाया।
इनको मैं भोजन कराऊंगी। अब लड्डू गोपाल जी का जो भी श्रृंगार मैंने किया था सब उतार लूँगी और उन्हें सिंहासन से नीचे बैठाकर उनको भोजन कराती हूँ और इसी तरह से रात्रि का दूध उनको पिलाऊंगी। एक बच्चे की तरह ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। बस वही भाव मेरा मन में रहता है कि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में है और उनकी सेवा हमें इसी रूप से करनी है। तो दूध पिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर मैं बेड में बिस्तरा तैयार कर लूँगी। गरम गरम बिस्तरे में लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे, यानी कि शयन करा देंगे। सर्दियों का मौसम है, गरम गरम बिस्तर में ही हमें लड्डू गोपाल जी को शयन कराना है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का शयन की तैयारी मेरी हो रही है और लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर बेड में बैठाएंगे और उनके जो उलन के कपड़े हैं इन्हें मैं उतार लूँगी। रात्रि की ड्रेस इनको पहनाऊँगी। उलन के वस्त्रों में लड्डू गोपाल जी को मैं नहीं शयन कराती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी के रात्रि के वस्त्र उन्हें पहनाएंगे। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को मैं शयन करा दूंगी। मालिश में लड्डू गोपाल जी की रोज़ नहीं करती हूँ, कभी सुबह या कभी शाम के समय। जिस दिन मुझे जैसा टाइम हो गया उसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और इस तरह से पूरे दिन की दिनचर्या मेरी रहती है इन सर्दियों के मौसम की। सर्दियों में मेरी लड्डू गोपाल जी की लगभग यही दिनचर्या रहती है और फुल डे रूटीन मेरा यही रहता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और लड्डू गोपाल जी के लिए राधे राधे ज़रूर से लिख लेना। गौ माता को भी मैंने वहीं पर विराजमान कर दिया है और लड्डू गोपाल जी की शॉल ही उन्हें उड़ा ली है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हम कंबल उड़ा लेंगे और लड्डू गोपाल जी को हमने यहाँ पर शयन करा दिया है। तो ये बहुत ही सरल सेवा विधि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की करती हूँ। अगर आपको ये मेरी लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की सरल सेवा आपको पसंद आई, वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। मंदिर पे पर्दा हमारा अब लग चुका है।